देखिए गाइस, हम लोगों ने कल एक वैल्यू पुटिंग मेथड सीखा था। बेसिकली वैल्यू पुटिंग मेथड क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड के थ्रू केवल 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप जिसको अगर आप नॉर्मली करें, अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप जेन्युइनली उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो कम से कम वो क्वेश्चन 5 से 6 मिनट लगेगा। सर क्या होता है वैल्यू पुटिंग मेथड? तो आप लोगों ने अभी देखा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सीरीज सेट हो पा रही है नहीं हो पा रही है। मगर मुझे सीरीज को सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक सिंपल फंडामेंटल क्या लगाऊंगा कि मैं मान के चल रहा हूं, इसमें दिखा है कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो एन की वैल्यू 1 ले लो। वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या होता है, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं तो मैं कह रहा हूं मान लो एन की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू 1 का मतलब है इस सीरीज में केवल कितनी टर्म है, एक। अगर एक टर्म है तो पहली टर्म की वैल्यू कितनी है, एक। अब आप इसमें एन की वैल्यू 1 भर के देख लो, जहां पे भी एक आंसर आ जाए वही तुम्हारा आंसर। इन केस अगर एक आंसर नहीं आता या एक दो जगह कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो दो ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे और दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा तो वैल्यू हम चेंज करके देख लेंगे, दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो पहली बार में कम से कम कुछ भी अलग नहीं होगा, तो कम से कम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। और अगर हमारा वैल्यू हमने एक अगर अच्छी रख दी, सही रख दी पहली बार में, तो हो सकता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो स्टार्टिंग हमेशा वैल्यू पुट करने की आपको क्या करना है, जब भी आप वैल्यू पुटिंग करना स्टार्ट करें हमेशा पहले जीरो रखें अपन, सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि हम क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। आसान बनाने के लिए हम वैल्यू पुटिंग मेथड देख रहे हैं। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में सबसे इजीएस्ट वैल्यू सॉल्व करना कौन सी होती है, या तो आप जीरो पुट करें या 1 पुट करें। जीरो पुट करते टाइम पे एक बात का हमें हमेशा याद रखना होता है कि नीचे क्या ना बने, जीरो ना बने, क्योंकि ये वैल्यू अभी तक अनडिफाइंड वैल्यू है, इसका मैथमेटिक्स में कोई आंसर नहीं है। तो हमने अगर पहली वैल्यू रखी 1 रखी है एन की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रखी है। जितनी जगह एन आ रहा है वहां पे 1 रखिए। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो ये आंसर आएगा नहीं, ये आएगा 4/3। 3 इंटू 2 कितना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आंसर आएगा, यानी इसका आंसर 2 आएगा। हमें चाहिए 1। यहाँ पे रखिए 1, अगर यहाँ रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4। 4 और 2 ये 3, और ये कितना, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6 6 से 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। इसका आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 3 माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, 1 आ रहा है। बेटा 1 तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। फिर आप लोगों ने कैसे बता दिया 1 पे वैल्यू आ जाएगी? वेरी नाइस। तो हमें एक बात पता लग गया, क्या पता लग गया कि आंसर ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर दो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो अब हमारा क्या काम है, अब आपका काम बच गया कि वैल्यू को क्या करें, चेंज कर लें। वैल्यू चेंज करने का मतलब एफ की एन की बार कितनी वैल्यू ले लें, 2। अगर एन की वैल्यू 2 लोगे तो 2 टर्म लो, तो 9 और 1 10 और 1 11, तो आंसर कितना आना चाहिए 11। अब आंसर 11 आना चाहिए, तो क्या मेरे लिए ये वाली वैल्यू चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आंसर है नहीं। तो या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। वैल्यू रखिए, एन की वैल्यू कितनी रखना है 2, तो कितना हो जाएगा 8। यहां रखेंगे 2, 12, 12 में से 1 11, 11 और 8 19, तो 19 बटे कितना आ जाएगा 3, जो कि नहीं हो सकता। अब यहां पर रखिए, यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 बटे सॉरी, यहां पे 3 रखेंगे तो 1/2, यहां पे 3 रखेंगे तो 1/2, यहां रखेंगे तो 3, और यहां रखेंगे तो सॉरी एन की वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो 2 रखेंगे तो यहां पे कितना आएगा 1/3, यहां आएगा 1/3, यहां कितना आ जाएगा 3, और यहां कितना आ जाएगा 8, और यहां कितना आ जाएगा 4। 8 4 12 में से 1 गया 11 है, 3 से 3 कट जाएगा 11, ठीक है। इसका मतलब मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। यू नीड नॉट टू फाइंड आउट, यू नीड नॉट टू अप्लाई एनी एपी जीपी कॉन्सेप्ट. We have already discussed about AP, GP, some specific kinds of series, but you need not to apply this kinds of concept. Just go with the value putting method. बेटा प्रियांशी एक बच्ची अभी देख रही होगी, बेटा कैट में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैल्यू पुटिंग से, ध्यान रखना, ठीक है। बेसिकली ये वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है और वहीं पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जनरली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, तो इसलिए हम वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लगभग सारे क्वेश्चन एग्जाम से कनेक्ट हैं आपके। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज। अगेन सीरीज का क्वेश्चन है।
देखिए 666 डॉट 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 एन डिजिट्स, ये 666 इस सीरीज में एन डिजिट्स तक है और इसका होल स्क्वायर है, 666 एन डिजिट तक और इसका होल स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई 888 कितनी टाइम में आ रहा है, 6 एन डिजिट, ये भी एन डिजिट तक है, मगर फर्क है बच्चे, यहाँ स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। आपको इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। यू हैव सम ऑप्शंस, द फर्स्ट ऑप्शन इज 10 की पावर n माइनस 1 इंटू 4/9, द बी ऑप्शन इज 10 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 4/9, द नेक्स्ट ऑप्शन 3 ऑप्शन इज 10 की पावर n माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इंटू 4/9, एंड द रेस्ट और लास्ट ऑप्शन इज 10 की पावर n माइनस 10 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 इंटू 4/9। सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है। ये 4/9 है गाइस, करिए बताइए आंसर क्या है। ऐसे चीजें यार खराब होती हैं। गाइस इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अब थोड़ा छोटा कर ले रहे। बेटा कितना आंसर आ रहा है प्रियांशी, जस्टी, मुक्ता? देर लग रही बेटा, इतना देर नहीं लगना चाहिए। somewhere you are making mistake हैं, नहीं आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर। देखिए गाइस कैसे करेंगे, जिनका आगे, क्योंकि ये हमने मेथड सीखा इसलिए क्योंकि शॉर्ट में आंसर आ जाए, अगर फिर भी टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं समवेयर वी आर अप्लाइंग सम रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देखिए सपोज n की वैल्यू कितनी लेना है आपको, एक लेना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। n की वैल्यू आपको क्या लेना है, n, अगर n लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 लेंगे तो एक बार 6 आएगा, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेंगे तो एक बार 8 आएगा, 8 आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, पहली बार में 44 है बेटा। ओहो, इसीलिए ये शायद गलती है इसमें बेटा, माफी चाहते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट यू। बेटा हमारा फॉल्ट है, थोड़ी सी गलती है, बेसिकली मेरी गलती नहीं है, ये लिखा ही ऐसा था, अभी मैंने चेक करा है। रॉक 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 स्टूडेंट, आप लोग का आंसर सही है भाई। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 2 की पावर -4 इंटू 16 इंटू 2 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई
2 की पावर n इंटू 32 इंटू 2 की पावर -9, द वैल्यू वुड बी, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू. योर ऑप्शंस आर द फर्स्ट ऑप्शन 2 की पावर 3 इंटू 81, सेकेंड ऑप्शन 324, थर्ड ऑप्शन -324 एंड द लास्ट ऑप्शन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4. गाइज डू इट. टेक योर टाइम. टाइम आप लोग का चल रहा है भाई ऊपर. हो सकता है, नहीं नहीं क्या बेटा आंसर आया नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई रियली अप्रिशिएट यू प्रियांशी, यू आर डूइंग वेल. बेटा बी ऑप्शन है, देखिए कैसे देखते हैं एक बार. योर टाइम इज अप. बी ऑप्शन इसका सही है. जिन बच्चों को बी आ गया रॉक. देखिए कैसे, एन की वैल्यू कितनी लेना है. अगर मैं 1 लूंगा बेटे, 1 लोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यहाँ पे देखो अगर 2 ले लो तो ये कट जाएगा. क्यों? अगर मैं एन की वैल्यू 2 ले लूँ और हो सकता है 1 पे कॉन्ट्राडिक्ट भी करेगी. नहीं कर रहा है. एन की वैल्यू 1 लेना जरा. एन की वैल्यू 1 ले लो बेटा. 1 लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 की पावर -4. कोई नहीं, बाद में देख लेंगे. -4 इंटू 16 इंटू 2 की पावर, जब यहाँ पे क्या लगाओगे 1 - 2, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर n की जगह 1, 2 की 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -9. सॉल्व करिए. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कट रहा है. देखिए ये कितनी पावर हो जाएगी, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है तो 5 पावर हो जाएगी माइनस की, और ये कट जाएगी 5 से 4 बचेगी माइनस की. 4 पावर माइनस की बचेगी. 4 पावर जब माइनस की बचेगी और एक ही है तो 3 पावर माइनस की बचेगी. 3 बचेगी तो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 प्लस की हो जाएगी. प्लस की हो जाएगी. अच्छा 2 की पावर 5 से ये 3 कट जाएगी और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4. 4 और 3 7, केवल 2 की पावर कितनी बचेगी, 2 और 3. तो बेटा इस हिसाब से तो आंसर 6 आ रहा है. ब्रांच से कुछ गलत तो नहीं हो रहा बेटा. ओहो 3 की पावर 4, तो यहाँ पर मुझे पावर 4 करना है. अगर आप पावर 4 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4. 3 की पावर 4 कितना होता है, 2, एक ही बचेगा 2. 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 81 इंटू 2 आ रहा है. 2 की पावर 2 बचेगा क्या, अच्छा 2 बचेगा. 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा. 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस ये वाला. बेटा आपने वैल्यू पुट नहीं करी, आपने डायरेक्ट करा क्या. अच्छा एन से एन काट दिया होगा. हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें क्या है. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हो. चलिए कर लेंगे गाइस, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बोलिए. नेक्स्ट लिखिए. अभी तक जो हम क्वेश्चन ले रहे थे वो सारे के सारे एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे. अब हम क्या ले रहे हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन. इक्वेशन के क्वेश्चन लिखिए. इक्वेशन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू 0 हो तो 3y² प्लस x² प्लस z² अपॉन
3y² माइनस XY, इसकी वैल्यू क्या होगी? योर ऑप्शंस आर 0, -1, 1, 2। करिए गाइस, कैसे करेंगे? तो टाइम स्टार्ट। गाइस कम ऑन। हो गया बेटा? हुआ आप लोगों पे, किसी पे? चलिए, जिनका नहीं हुआ देखेंगे एक बार कैसे कर सकते हैं। लो आप लोगों को 75 सेकंड का टाइम मिला, देखिए कैसे करेंगे। गाइज अभी आप लोगों को बताया, क्या बताया? अब की बार इक्वेशन है, क्या नहीं है? एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? आप लोगों को ये बताया था कि वैल्यू पुटिंग मेथड में एक बात का क्या ध्यान रखना है कि अगर एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो 2 की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ मान लो और 1 की निकाल लो। जितनी इक्वेशन है उतनी वैल्यू निकालना पड़ेगी, बाकी को मान लो। इसका मतलब 3 वेरिएबल है तो 2 की वैल्यू कुछ मान लो। सबसे इजी वैल्यू कौन सी होती है? 0 और 1, बोलो ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो x की वैल्यू 0 मान ले रहा हूं और y की वैल्यू 1 मान ले रहा हूं थोड़ी देर की। अगर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो z की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? इसमें रखो, x की जगह 0 रखो बेटा, x की जगह 0 रखो, y की जगह 1 रखो, z इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू यहां से -1 हो जाएगी। अगर z की वैल्यू यहां से -1 हो जाएगी तो ये सॉल्व कर लो। क्या क्या आंसर आ रहा है? तो सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? x की y की जगह क्या रखना है? 1, y की जगह 1 रखो 3 बन जाएगा, x की जगह 0 और z की जगह -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, यानी ऊपर की सारी वैल्यू मिलकर 4। नीचे की वैल्यू देखो, y की जगह 1 और x की जगह 0, तो 3 है। कुछ गलत तो नहीं हो रहा भाई? देखो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? ये तो ऑप्शन में भी नहीं है हमारे, 4/3 जो आंसर आ रहा है इसका, वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। हो भाई, मैं ही लिखते टाइम पे इतनी गलतियां कर रहा हूँ। यहाँ पे 2y² लिखा हुआ है, 2y² एक्चुअल में क्वेश्चन में, माफी से 2y² तो नीचे कितना आ जाएगा? 2, उसकी कट जाएगा तो आंसर 2 से। भाई थोड़ा सा गलती हो रही है, लिखते टाइम पे हो गई, माफी चाहता है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब टाइप टू क्वेश्चन नहीं आज इसलिए दिक्कत हो रही है, टाइप टू क्वेश्चन में ही आसानी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा एक बार क्रॉस चेक करके लिख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। लिखिए इफ x + y = 2017, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y। इसकी वैल्यू आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर 0, 1, 2, 3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी नाइस बेटा, एक दो बच्चों ने आंसर दे भी दिया विदिन अ सेकंड। कितना आंसर आ रहा है? 0, गजब, 0, 0, 11 सेकंड में आंसर। रियली बेटा अमेजिंग, यू आर डूइंग वेल। देखिए क्या करा, अब आपको पता है, क्या पता है? हमारे पास 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो एक की वैल्यू कुछ मान लो और एक को क्या कर लो
फिक्स। मान लो थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू कितनी है, 0 मान लो x इक्वल टू 0 है। अगर x 0 है तो y की सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2017। अगर y की वैल्यू 2017 आ जाएगी तो भैया वैल्यू पुट कर दो, -1 की x की जगह 0 और -1 और y की जगह 2017। और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, और ये है माइनस नंबर, अगर -1 की पावर ऑड है तो माइनस आता है, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो गाइस 0 आंसर है। कई सारे बच्चे ने 11 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे दिया था। रॉक स्टार आंसर ये लोग और भी दे सकते थे, मगर पिछले क्वेश्चन में मेरे ही वजह से गलती हो गई। अच्छा कर रहे हैं गाइस, आप अच्छा कर रहे हैं, रॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट पे चलें तो बेटा क्या दिक्कत आ रही है पीछे वाले में? घर पे वैल्यू लगा के देखना, और ना समझ में आए तो दोबारा पूछना। ना ना ना, घर पे वैल्यू देखा के देखना, कभी कभी दिल मानता नहीं है, बात सही होती है, टाइम गड़बड़ होगा। लिखिए, किसी का स्टूडेंट कोई डाउट आ रहा है बेटा, एक बार घर पे खुद पढ़ना होता है, फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर एक बार पढ़ेंगे फिर कुछ दिक्कत होगी। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, s क्या होता है, पेरीमीटर, बस आप ये मानिए f है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस s माइनस b का होल स्क्वायर, s माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। योर ऑप्शंस आर 1 2 5 3। करिएगा इस क्या आ रहा है बेटा? दो बाकी लोग बताइए। गाइस बाकी लोग बताइए। 1, वेरी नाइस, 1 आंसर आ रहा है बेटा, एक बार चेक कर। देखिए 1 ही इसका सही आंसर है। देखिए आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से मैंने बताया कि वैल्यू पुटिंग मेथड क्या करते हैं। एक चीज का हमेशा याद रखिए कि हमें वैल्यू पुटिंग में तो दिक्कत नहीं है, मगर ट्राई करिए कि उस चीज की वैल्यू 0 मानी जाए जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार एस यूज हो रहा है, 1 2 3 4, तो मैं एस की वैल्यू 0 मान लूँ। अगर एस की वैल्यू अगर आप 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ए प्लस बी प्लस सी सब क्या हो जाएगा, 0। तो उस हिसाब से एस 0, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर बी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर, नीचे भी ये लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कट जाएगा और आंसर बना जाएगा। एक बार एक आध दो बच्चों के दिमाग में ये हो सकता है कि एक ही की वैल्यू क्यों 0 मानी है, एक की निकाल लो बाकी की कुछ और मानो, मान लो भैया, मगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं ए की वैल्यू 1 मानू, बी की वैल्यू -1 मानू, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 0। समझ में आ रहा है? तो किसी एक की वैल्यू मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ आपकी पकड़ में है तो। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ x प्लस y प्लस z is equal to 0, then find the value of given expression। अब की बार एक्सप्रेशन, इक्वेशन तो है ही उसमें, बाई जेड वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज 9, सेकेंड ऑप्शन 3,
फोर्थ ऑप्शन एक्स प्लस वाई, सॉरी, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सॉल्व करिए। हो सकता है बेटा, हो सकता है। बाकी लोग करिए फटाफट से। आगे करिए बेटा, आंख मीच के नहीं चलना है, बाकी भी चीज देखना है। कितना? ए 3 हो सकता है। कौन बता रहा है 3 है बेटा? और प्रियांशी, वेरी नाइस। इसका आंसर बहुत पहले दे दिया था उन्नति ने, 3। आई रियली अप्रिशिएट यू बेटा जिसका 3 आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर 3 है। देखिए जिनका हो गया ब्रेन गुड, जिसका नहीं हुआ बेटा समझेंगे। काफी बच्चों का आंसर आ गया। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करना है आपको। क्या करना है? वैल्यू पुटिंग करना है। अगर आपको वैल्यू पुटिंग करना है तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू मान लीजिए। क्या मान लें? एक्स की 0 मान लो, वाई की 1 मान लो, -1 है? हैं? अच्छा नीचे 0 बन जाएगा। क्यों? हाँ, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं मान सकते, किसी की भी वैल्यू 0 नहीं मान सकते, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू 2 मान लो, इसकी -1, इसकी -1, 0 हो जाएगा। क्यों? मानो मानो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी बनी? 1, तो 1 है, एक्स को 2। हाँ, अच्छा 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ बाई को 1 माना है तो 1, यहाँ जेड x2, अब वो भी किसका? माइनस का ना, और जेड का स्क्वायर 1 अपॉन 2 -2। तो आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है, 4 प्लस ये 2 जुड़ के कितना हो जाएगा? 1 -1, तो जुड़ के -1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 ही इसका सही आंसर। तो कई बच्चों ने इसका 3 आंसर दे दिया था। आई रियली अप्रिशिएट इट। कर लेंगे गाइस। 3 आंसर था इसका। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y², अगर इसकी वैल्यू 4 हो तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। इसकी वैल्यू क्या होगी? और ऑप्शंस आर 16, 8, 4, 2। तो टाइम स्टार्ट नाउ। है बेटा, इक्वल्स टू, हाँ हाँ, इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4 बेटा, इक्वल्स टू 4, ये इक्वल्स टू 4 है। आदर्श कितना आंसर आ रहा है? वेरी नाइस। 10 सेकंड में आंसर निकाल दिया भाई आदर्श ने। ये स्पीड चाहिए आप लोगों की।
गाइस कितना आंसर आएगा? बिल्कुल 2। देखिए काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया, जिनका नहीं वो समझेंगे 2 कैसे आ रहा है। आदर्श कितना रखा बेटा आपने, क्या करा है? हैं? एक एक एक, सबकी वैल्यू एक 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 रख दो। एक्स को भी क्या मान लो, एक्स को भी 1 मान लो बेटा, वाई को भी 1 मान लो। एक्स और वाई को जब 1 मानोगे तो 4 आ जाएगा, यानी 1 1 पे सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पे भी 1 + 1 2 आ जाएगा। बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा ये मेथड सीखने से। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है, इफ कई सारे वेरिएबल हैं इसमें, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। योर ऑप्शंस आर 4 3 2 1। दीज आर योर ऑप्शंस। गाइड्स, डू इट, पुट योर ऑल एफर्ट्स। ये आपके ऑप्शंस हैं। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना आ रहा बेटा? हु इज इट? प्रियांशी। कितना बता रही बेटा? फर्स्ट ऑप्शन नॉट गुड, नॉट गुड, रॉन्ग आंसर बेटा, रॉन्ग। गलत आंसर बेटा, दोबारा कर। नहीं हुआ? चलिए, तो टाइम इज अप। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम दिया आपको। देखते हैं कैसे होगा। गाइस देखिए, आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को? हमने ये सीखा है कि अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालना है, बाकी 2 की वैल्यू कुछ मान सकते हैं। अगर 2 की वैल्यू में कुछ मान सकते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? 0 मान लें। 2 की वैल्यू अगर 0 माने, किसी एक की वैल्यू 0 मान सकते हो, तो कुछ नीचे कुछ बनेगा? चलो, 2 2 ना मान के हम Q और R की वैल्यू 1 मान लें। Q और R इक्वल टू 1, इन दोनों को 1 मानो। अगर 1 मानोगे तो यहाँ क्या बचेगा? P, और यहाँ क्या बचेगा? QR 1 है, यहाँ क्या बचेगा? P इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे बेटा तो 2P इक्वल टू -1 और P की वैल्यू आ जाएगी -1/2।
तो आपको पता है एक की वैल्यू हमें निकालना है, दो की वैल्यू कुछ मान सकते हैं, क्योंकि तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। तीन वेरिएबल अगर एक इक्वेशन है तो दो की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ मान के तीसरी वैल्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने पी को क्या माना था 1, क्यू को क्या माना, आर को 1 माना था, पी की वैल्यू आ गई 1 माइनस का 1/2। अगर पी की वैल्यू बेटा 1/2 आ गई तो ये जो इक्वेशन है इसे एक्सप्रेशन भर दो, आंसर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हाफ भरो, हाफ भरोगे तो 1/4 अपॉन पी की वैल्यू हाफ भरो तो 1/4 माइनस क्यू आर 1 हो जाएगा, क्योंकि क्यू को भी 1 माना है 1 और इसको भी 1 माना है, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी मानी है आपने 1 और क्यू की वैल्यू फिर से 1, पी की वैल्यू हाफ है और आर की वैल्यू 1 तो प्लस का हाफ हो जाएगा, प्लस आर की वैल्यू 1 मानी है, आर फिर से 1, ये प्लस का हाफ। चलिए सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/4, नीचे हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस ऊपर हो जाएगा 1 और इसको क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 को 2/3 कर देंगे उल्टा करके, प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, इसको भी उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2/3। सॉल्व करिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1/3 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा 1 और ये इसमें से घटाएंगे तो कितना है, कितना हो जाएगा सॉरी 4/3 और 3/2 में से एक 4/3 घटाएंगे तो क्या आएगा 3/3 और 3/3 को 1 कहते हैं, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इस तरीके से हमने इसको करा है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देने से पहले मैंने आपसे बोला था कुछ अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, थोड़ा एक बार ऑब्जर्व करिए और जहां ना समझ में एक बार दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन था गाइस। आज कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू पुटिंग मेथड को खत्म कर दें। बेसिकली खत्म ही हो गया टॉपिक। एक क्वेश्चन इसी की तरह और करना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है, वैल्यू पुटिंग मेथड टॉपिक खत्म हो गया। हम कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली नया टॉपिक क्या, एक नया चैप्टर ही पढ़ेंगे अब की बार। नंबर सीरीज को थोड़े दिन, नंबर सिस्टम को खत्म हो गया है, नंबर सिस्टम एक दो टॉपिक बचा है, नंबर सिस्टम को रोके एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ताकि बोरियत ना हो, टॉपिक बदल लेंगे। लिखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से करना है, बिल्कुल ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे वेरिएबल्स हैं। योर क्वेश्चन इज इफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू -3 पी क्यू आर इज इक्वल टू 4 एंड ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्यू आर क्यू प्लस आर कॉमा बी इक्वल टू आर प्लस पी कॉमा सी इक्वल टू पी प्लस क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। योर ऑप्शंस आर 7, 8, 6, 9। दीज आर योर ऑप्शंस 7, 6, 8, 9। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, टेक योर टाइम, जैसे अभी करा था बिल्कुल वैसे ही करना है, सेम मेथड अप्लाई करना है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इसको जल्दी से कर लेंगे। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ क्वेश्चन। इफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू -3 पी क्यू आर 4 एंड ए इक्वल टू क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू आर प्लस पी, सी इक्वल टू पी प्लस 2 पी प्लस क्यू, ठीक है बच्चे।
कौन है ये बेटा? प्रियांशु हो सकता है बेटा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बाकी लोग करिए। कितना? 8? वेरी नाइस यार, हैं? गिव द बिग अप्लॉज गाइस, ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, no doubt you have taken much time because I think more than nearby 3 minutes you have taken, but your answer is absolutely right। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। प्रियांश बेटा सही आंसर तेरा 8 है। सुरजीत हमारे यहाँ बच्चे बैठे हो, उसने आंसर दे दिया, आई रियली अप्रिशिएट यू सुरजीत। आदर्श आई रियली अप्रिशिएट यू। गजब भाई गजब, यू आर डूइंग वेल, ऑसम। देखिए कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है बच्चे कितने कितने वेरिएबल हमारे पास? 1 2 3 4 5, कितने? 6 वेरिएबल है। ए बी सी और पी क्यू आर, 6 वेरिएबल। अगर आपके पास 6 वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है। 6 वेरिएबल और 4 इक्वेशन है। दैट मीन्स व्हाट? 2 की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं, 2 की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं, 4 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। अगर 2 की वैल्यू अपनी मर्जी से मान सकते हैं तो क्या मान सकते हैं? 0 मान लो, क्यों ना? बोलो ना गाइस। तो Q और R की वैल्यू क्या मान लो? 0। मान लो Q और R इक्वल टू 0। अरे कुछ मान सकते ना हम, वैल्यू पुटिंग मेथड पे देख रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं अपनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और वो वैल्यू क्या है कि Q और R की वैल्यू मैं 0 मान ले रहा हूँ। अगर आप Q और R की वैल्यू 0 मान लेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, तो P की पावर 3 सीधे कितना आ जाएगा? 4 यहां से, ठीक है। P की पावर 3 4 आ गया। आगे देखिए क्या हो जाएगा। अगर Q और R 0 है तो ये 0, A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। Q और R 0 तो B बराबर क्या आ जाएगा? P। और Q 0 तो C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? P। और आपको ये वैल्यू निकालना थी, AQ BQ CQ 3ABC, ये वैल्यू आपको निकालना है। अगर ये वैल्यू निकालना है तो A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू कितनी है? P, तो ये हो जाएगा P का Q। C की वैल्यू कितनी है? P, तो ये भी हो जाएगा P का Q -3। ABC, AB से 0 है तो ये पूरे 0 हो जाएगा। आइए तो कितना आ जाएगा? 2PQ। और PQ की वैल्यू आपको पता है कितनी? 4। ऊपर निकाली हमने, PQ की वैल्यू 4, और PQ की वैल्यू 4 है बेटा, तो यहाँ 4 रख देंगे तो आंसर 8 आ जाए। तो जिन बच्चों का आंसर 8 आए तो रॉक स्टूडेंट है। कईयों के दिमाग में ही चल रहा होगा सर आपने Q और R को क्यों 0 मान लिया? बेटा आप अपनी मर्जी से किसी को 0 मान लो, वैल्यू पुटिंग मेथड में किसी की भी वैल्यू कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। यही आप तक तुमने सीखा, सही है। तो कुल मिला के ऑल द बेस्ट। देखिए पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इस पूरे चैप्टर को हमने क्या कहा था? वैल्यू पुटिंग मेथड। तो कुल मिला के वैल्यू पुटिंग मेथड हमने कल भी पढ़ा था, आज ही पढ़ा, लगभग 1.5 घंटे कल पढ़ा, आज भी पढ़ा। ये मेथड आज खत्म हो गया। अब हम कल एक नया टॉपिक उठाएंगे। देखिए अभी आप लोगों का ये एडवांस मैथ में ये चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी रह गया है, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कल एक नया टॉपिक उठाऊं, या हम कोशिश करेंगे इसमें कोई छोटा मोटा टॉपिक को खत्म करा दें, क्योंकि बोरियत हो गई, काफी दिन से पढ़ रहे हैं। एक नया टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। हम पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, उसकी कुछ दिन बाद फिर से इसको पढ़ेंगे, सही है। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई डाउट बेटा पूछ सकते हो। क्या कह रहा है? स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप। कोई डाउट है बेटा? ऑनलाइन जो स्टूडेंट देख रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। गाइज कल से जो आपकी टाइमिंग है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। 1 से 3 क्लास पढ़ेगी आपकी, ग्रुप में मैडम ऐड कर देंगे आप क्या क्लास का टाइमिंग रहेगी। और कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। कोशिश रहेगी प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक है वही पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल की क्लास में करिए बेटा, क्योंकि नया टॉपिक में अगर पहली क्लास खत्म हो जाती है तो सारी क्लास खत्म। ट्राई करिए क्लास खराब ना हो।